सहजदास जी परमेश्वर कबीर जी को शीश नवाकर धर्मराय यानी निरंजन के पास आते हैं और निरंजन से पूछते हैं कि सुन भाई, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, आप जो मांगते हो वो मुझे बता दो। ज्योति निरंजन ने सहजदास से कहा कि आप मेरे बड़े भाई हो, आप कबीर परमेश्वर जी को मेरी तरफ से विनती करो और मुझे अलग से लोक देने की कृपा करें। निरंजन की प्रार्थना को लेकर सहजदास कबीर परमात्मा के पास आते हैं। कबीर परमात्मा ज्योति निरंजन की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें 21 ब्रह्मांड दे देते हैं। धर्मराज यानी निरंजन सहजदास जी के वचन सुनकर कुछ खुश हुआ और कुछ मन में शंका रही कि मुझे लोक तो मिल गए हैं, लेकिन इन लोकों में मैं रचना कैसे करूं? आप परमात्मा से कहो कि मुझे कुछ ऐसी सामग्री दे जिससे कुछ जगत की रचना कर सकूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन लोकों में सृष्टि कैसे रची जाएगी। सहजदास जी फिर से कबीर परमेश्वर जी के पास जाते हैं और दंडवत करके कहते हैं कि ज्योति निरंजन सृष्टि रचना करने के लिए सामग्री मांग रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने सहजदास को कहा कि ज्योति निरंजन को कहो कि उसके बड़े भाई कूर्म से सृष्टि रचना की सामग्री विनती करके प्राप्त कर ले। कूर्म को मैंने सर्व सामग्री दे रखी है। कबीर परमेश्वर जी के वचन सुनकर सहजदास ज्योति निरंजन के पास आता है। सहजदास जी ने धर्मराय को परमेश्वर कबीर जी के आदेश बताए कि आप कूर्म के पास जाओ और उनसे विनती करके रचना सामग्री मांग लो। वो कृपा करेंगे तो आपको रचना सामग्री दे देंगे। उसके बाद ज्योति निरंजन अपने बड़े भाई कूर्म के पास जाता है, लेकिन प्रार्थना करने की बजाय जोर जबरदस्ती से सृष्टि रचना की सामग्री प्राप्त करता है, जिसमें 5 तत्व, 3 गुण, सूर्य चंद्र आदि होते हैं। कूर्म से 3 गुण और 5 तत्व आदि सृष्टि रचना की सामग्री प्राप्त की। दर्शकों, इस प्रकार काल निरंजन ने कबीर परमेश्वर जी से आत्माएं भी प्राप्त की, जिसको विस्तार से संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना नामक वीडियो में बताया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है।